सनी देओल की घातक के किस्से जिसमें डायरेक्टर ने एक्टर को कुएं में ही उल्टा लटका दिया था। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर घातक के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से हिंदी फिल्म के रियल खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। 90 के दशक में सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे तमाम एक्शन हीरो आए, पर सनी देओल को टक्कर देना बड़ा ही मुश्किल काम रहा है। दोस्तों, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इस डायलॉग को बोलने वाला 90s का मजदूर है। अपने 2.5 किलो के हाथ को जब सींग बनाकर जब वो मार हक्के बैल की तरह जुटता था, तो गुंडों के लोहालाट शरीर को अपने मुक्के की गर्मी से पिघलाकर बहा देता था। दोस्तों, बात हो रही है सनी देओल की। जब वो कहते हैं कि हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा, तो लगता है ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये तो हलक में हाथ भी डालकर कलेजा भी निकाल सकते हैं। वो सनी देओल ही है जो एक साधारण डायलॉग तरीक पे तरीक को भी ऐसे अदा करते हैं कि वो हर किसी के जुबान पर चढ़ जाता है। जैसे कि डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ा, ठीक वैसे ही सनी देओल का फितूर 90 के दशक में हमारे सिर पर भी चढ़ा। सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे तमाम एक्शन हीरो आए, पर सनी देओल को टक्कर देना बड़ा ही मुश्किल काम रहा है। दोस्तों, कारण है उनकी फिल्में घायल, घातक, गदर, दामनी, वार्डर सरीखी फिल्में। इन्हीं में से एक फिल्म है घातक से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। घायल उन कुछ चुनिंदा कमर्शियल फिल्मों में से एक है जिसमें अमरीश पुरी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। दोस्तों, इस फिल्म में सनी देओल के पिता शंभूनाथ के रोल के लिए अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड भी मिला था। एक बार सनी पाजी को हमारे सरपंच सौरभ त्रिवेदी ने धर पकड़ा और उनका इंटरव्यू जमा डाली। सनी पाजी इसमें घातक से जुड़ा एक किस्सा सुनाए। फिल्म में एक सीन है जिसमें वो अपने पिता बने अमरीश पुरी को उनके कैंसर के बारे में बताते हैं। इस सीन के लिए वो कहते हैं, मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि आप अमरीश पुरी जी को जाकर बता दीजिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही भावुक सीन था। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक्शन बोला। सीन शूट होना शुरू हुआ। सनी को न जाने उस समय क्या महसूस हुआ। उस कैरेक्टर में उन्होंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि वह सच में काशी बन गए। सीन शूट हुआ और ऐसा कमाल शूट हुआ कि सेट पर मौजूद लोग सभी रोने लगे। कई सीन में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बॉन्डिंग नजर आती थी। सनी जो कहते थे संतोषी मानते भी थे। उन्होंने मिलकर घायल, घातक समेत कई हिट फिल्में दी है। दोस्तों, पर आगे चलकर दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। घातक के बाद उन्होंने कोई फिल्म एक साथ नहीं की। दोस्तों, उनके अलग होने के सही कारण तो नहीं पता, पर खबरों की माने तो सनी शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने राजकुमार संतोषी से इसका निर्देशन करने को कहा, पर संतोषी अनिल कपूर की पुकार डायरेक्ट करने चले गए। सनी का मानना था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए किया। बाद में सनी ने जिद्दी के डायरेक्टर के साथ बॉबी देओल को लीड में लेकर फिल्म बनाई। 23 मार्च 1931 शहीद और उसी दिन रिलीज की, जिस दिन संतोषी ने अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज की। अब तक करीब 3 बार आमिर खान और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई है। 1990 में दिल और घायल के समय में, 2001 में लगान और गदर के समय, और उससे पहले 2096 में घातक और राजा हिंदुस्तानी के टाइम 3 में से 2 बार सनी देओल की मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सनी की मूवी फ्लॉप हुई हो, पर आमिर ने पैसे ज्यादा कमाए। 1990 और 1996 में आमिर जीते, पर 2001 में लगान के सामने गदर ने बाजी मारी थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों फिल्में कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी थी। दोस्तों, फिल्म में सनी के अपोजिट गौरी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया था। फिर संतोषी और मीनाक्षी के बीच कुछ अनबन हो गई और राजकुमार ने दूसरी एक्ट्रेस की खोज करना शुरू कर दी। अंत में रवीना टंडन का नाम फाइल हुआ। रवीना ने 10 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। दोस्तों, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि रवीना खुद फिल्म से हटी या उन्हें हटाया गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि संतोषी को उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने रवीना को हटा दिया था। वो कई अभिनेत्रियों को गौरी के रोल के लिए ट्राई कर चुके थे, पर कोई फिट नहीं बैठ रही थी। ऐसे में अपनी अनबन को भुलाकर वो एक बार फिर मीनाक्षी की ओर लौटे और गौरी का रोल उन्हें ही दे दिया। दोस्तों, बॉलीवुड की हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संतोषी मीनाक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। समय का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर शायद दामनी की शूटिंग या रिलीज के आसपास उन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज भी किया था। दोस्तों, पर मीनाक्षी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
एमबीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी प्रपोजल से घबराकर मीनाक्षी ने अनंत फनन में 1985 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी भी कर ली और शादी करके बाद में फिल्मी जगत से दूरी बना ली। दोस्तों, फिल्म में अंजन श्रीवास्तव ने धामू काका का रोल निभाया था। घातक के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि घातक राजकुमार संतोषी की एक खूबसूरत रचना थी। पहले इसमें धामू काका का किरदार मकरंद देशपांडे करने वाले थे, पर बाद में मुझे ऑफर हुआ। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे। अंजन उनसे बहुत ही डरते थे कि वो कब क्या करने को कह दे। मुंबई के वर्सोवा में घातक की शूटिंग चल रही थी। वहाँ एक गहरा और बड़ा कुआं था, उसमें सबको फेंके जाने का सीन फिल्माया जा रहा था, अंजन बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि घातक फिल्म की पीछे की स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।